जब से ये लड़की मनहूस हमारे घर में आई है ना, तब से ही तबाही मची है। मैं तो कहती हूँ कि इस माँ बेटी को ना घर से ही निकाल देते हैं, खस कम जहाँ पाक। शर्म की तो और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि आपका उस खातून के साथ घूमना फिरना। क्या ख्याल है? कैसी हैं मैडम जी? हाल चाल छोड़ो, काम की बात करते हैं। क्यों मेरी निगरानी कर रहे हो? क्योंकि मुझे यकीन है कि असद ने तुम्हें मेरी हिफाजत करने के लिए तो मेरे पीछे लगाया नहीं है। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, चालाक भी, इसलिए आपके लिए एक ऑफर लाया। अरे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? असद को बता दिया ना तो तुम्हारी इतनी बोटियां करेगा, इतनी बोटियां करेगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। और मैंने अगर असद को ये बता दिया कि जिस बच्चे को वो सूंघता हुआ फिर रहा है वो बच्चा तुम्हारी बहन के पास है, रोहान अरसल। ये राज किस किस को पता है? फिलहाल तो किसी को पता नहीं, लेकिन असद को जरूर पता चल जाए अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो। असद इस बच्चे को ढूंढ क्यों रहा है? क्योंकि असद के बाप ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपने पोते के नाम कर दी। असद ने शादी की, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी होने वाली औलाद और उसकी बीवी की डेथ हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सीडेंट में वो बाप बनने की सलाहियत भी खो बैठा। रोहान लाखों करोड़ों का मालिक नहीं, अरबों का मालिक है। क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, यही कोई 10-20 करोड़। बस मेरा साथ दिया तो 10-20 के 35 करोड़ दिलवाऊंगा। क्या ख्याल? डील? चलता हूँ, हाफिज। सुना था शौहर से इलायगी औरतों को रास आती है, और आज देख भी लिया। पता है मेरी एक सासू माँ, आज मैं इतना खुश हूं ना, आपकी सारी बदतमीजियां माफ। क्या कारून का खजाना हाथ लग गया है? आज तो नहीं लगा, हमेशा से मेरे पास ही था, बस कभी अंदाजा नहीं हुआ। कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हो जाऊंगी। एक काम करो, तुम ना मेरे बेटे की जिंदगी से दफा हो जाओ। हो तो गई हूँ, दफा और कैसे हूँ? उसको मैंने तलाक दे तो दिए। तलाक तलाक तलाक। सचमुच पागल हो गई हो तुम। ये औरतें कब से मर्दों को तलाक देने लगी? जब से मेरा दिल चाहने लगा। अच्छा प्लीज मुझे बोर ना करें। अब तो किसी सूरत में इन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, यहां से निकाल के ही दम लूंगी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। टाइम देखा है तुमने? कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। वो तो मैं रोज देखती हूँ, आज क्या नया है? अपनी हालत देखो और अपने हालात देखो और अपनी हरकतें देखो। सब छोड़े, आज तो मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं बता नहीं सकती। बीबी बस हमारे हाल पर रहम करो, और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना, टिककर जहां बैठी रहो। उसके बाद तुम्हारा जहां दिल करता है ना, अपना मुंह काला करो और दफा हो जाओ। तुम्हारा हमारा फिर कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें नबी पे तरस नहीं आता? क्या कसूर है उसका? सिर्फ यही ना कि तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा हुआ। सच्ची मोहब्बत? अच्छा मजाक है।
रोहान, come here, sweetheart. Sit. Shani, Oh, I miss my son. क्यों अम्मी, क्यों क्यों वो उठते बैठते सोते जागते दिन रात हर 2 महीने के बाद, हर 2 दिन के बाद मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि रोहन मेरा बेटा नहीं है? क्यों अम्मी? उसने मुझसे वादा किया था कि कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगी। क्यों ब्लैकमेल कर रही है वो मुझे? अच्छा छोड़ो, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। दिल पे ना, वो मेरी सगी बहन है। उसकी एक एक बात खंजर बनकर मेरे सीने में उतरती। अच्छा तुम उससे छोड़ो, तुम अपने घर की फिक्र करो। कौन सा घर? कौन सा घर अम्मी? जो शख्स जा रहा है उसे मैं कैसे रोकूं? रिशवा ठीक कहती है, उसके बेटे की वजह से मेरा घर फंसा हुआ है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उस औरत ने अरसल को ऐसे कौन से तावीज पिलाए कि अरसल यूं सबसे लड़ झगड़ के घर वालों को नाराज करके तुम्हारे हार सिंगार खत्म नहीं हो। तुम तो पिया मनचाही हो, तो फिर इस तरह उजड़ा दीवार बने क्यों फिर रही हो? दूध रखा हुआ है, पी लेना। थैंक यू। वैसे तुम कितना भी बुरा भला मुझे क्यों ना कह लो, मेरा ख्याल बहुत रखती हो। क्या करूं, अपने दिल से मजबूर जो खुद से जुड़े रिश्तों से बड़ा प्यार है मुझे, लेकिन ये रिश्ते बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं मुझे। जिंदगी ने तो मुझे भी बहुत सी आजमाइशों में डाला, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे वो सब आजमाइशें खत्म होने वाली हैं और अच्छा वक्त शुरू होने को है। हम दूसरों को तकलीफ देकर कभी खुश नहीं रह सकते। तुम तो सबको खुश रखती हो, है ना? तो फिर खुद खुश क्यों नहीं हो? तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूं? औरत का चेहरा एक कैनवस की तरह होता है, जो अंदर हो वो बाहर एक पूरी तस्वीर पेंट कर देता है। और तुम्हारा तो चेहरा कोई भी देख के कह सकता है कि तुम खुश नहीं हो। तुमसे इन बातों में जीतना नहीं चाहती मैं, जीत सकती नहीं, इसलिए तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। चाहो तो शेयर कर सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो सबको खुश रखती हो, है ना? तो फिर खुद खुश क्यों नहीं हो? औरत का चेहरा एक कैनवस की तरह होता है, जो अंदर होता है वो बाहर एक पिक्चर पेंट कर देता है। और तुम्हारा तो चेहरा कोई भी देख के कह सकता है कि तुम खुश नहीं हो। मम्मा आप रो रही है? नहीं तो रो तो नहीं रही। आप अभी सोए नहीं?
मुझे नींद नहीं आ रही है। मामा, आपको पता है बाबा भी आपकी तरह रो रहे थे। बुरी बात है रोहान, ऐसे नहीं कहते। मुझे बाबा याद आ रहे हैं। रोहान, अभी तो आप आए हो, दादा से मिलकर, पापा से मिलकर टाइम स्पेंड किया था ना आपने उनके साथ। मुझे दोबारा जाना है। अच्छा, 1-2 दिन में चले जाना। आओ, मैं आपको सुलाती हूँ, आ जाओ। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह तुम्हारी कॉल, सब खैरियत तो है ना? जी जनाब, आपके घर के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से नीचे आए, नाश्ता करने चलते हैं। राबिया, आई मीन इतनी सुबह सुबह नाश्ता? आर यू सीरियस? जी हाँ, अब बहाने ना बनाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ घर पर नहीं है। जल्दी से आओ, नाश्ता करने चलते हैं। ओके, आई एम कमिंग। ओके। कमाल। ओह राबिया, इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या सूझी? बस मैंने सोचा कि पुराने वक्त की याद ताज़ा करते हैं। तुम्हें याद है अरसल, कॉलेज के दौर में हम कैसे सुबह सुबह क्लास बंक करते थे और सारे दोस्त एक गाड़ी में फंस के बैठ के जाते थे नाश्ता करने। याद है मुझे, लेकिन कॉलेज के दिन अब खत्म हो चुके हैं, वो दौर ही खत्म हो चुका है। वक्त बदल जाता है, दौर गुजर जाता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। अच्छा, इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ कहो तो सही। क्या बोलूं, चुप ही होकर रह गया मैं तो। हर बात बुरे फिशा से शेयर किया करता था, लेकिन अब देखो कुछ कहने को ही नहीं है जैसे। अरसल, दिल की बात इंसान अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकता है। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, मुझे बताओ, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक है? अच्छा, पुराने दोस्त के साथ नाश्ते पर जाने में क्या बुराई है, बताओ। चलो, तुम कहती हो तो फिर चलते हैं। गुड, लेट्स गो। सीट बेल्ट प्लीज। इधर आओ। अंदर क्यों झांक रहे थे? मामा बुला रही है फॉर ब्रेकफास्ट। ओह, तो ये मॉर्निंग सिकनेस। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ एक जगह लेके जाऊंगी तो चलोगे? नहीं। पापा कितना ढीठ बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पे गए। जब मैं जिद करता हूँ पापा कहते मैं बिल्कुल आनी की तरह हूँ। तुम और तुम्हारे बाबा। अच्छा चलो जाओ, अपनी माँ को बोलो कि पराठा बनाया आ रही हूँ। ओके। औरतों से भी ज्यादा लंबी जुबान है अरसल है कि तो। अरसल, तुम्हें याद है हम एक दफा यहाँ नाश्ता करने आए थे एंड वी डिडंट इवन हैव कैश। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब याद दिलाने का मकसद। यार, हर वक्त मुंह लटकाए रहते हो, क्या हो गया अरसल? तुमने तो घर के मसाइल को जिंदगी का रोग ही बना लिया है। राबिया, जब तक खुद पर नहीं गुजरती ना, जज्बात और एहसासात मजाक ही लगते हैं।
वो चीजें जो मैं किसी को समझा तो नहीं सकता, लेकिन बस झेलना पड़ रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जज्बात को, एहसासात को मेरे मुंह पर मार दिया गया हो। मेरे फिशा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, ना मुझसे वो निगला जा रहा है, ना ही उगला जा रहा है। यूं लगता है जैसे मेरी मुखलिसी पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। उफ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो अर्सल, तुम मुझे सही समझो या गलत, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात तुमसे प्रॉपर्ली की ही नहीं। कभी बता ही नहीं पाई कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। लेकिन अब दिल की बात को दिल में रखने की जरूरत नहीं है ना। चलो, पुरानी गुमशुदा मोहब्बत ना सही, लेकिन एक मुखलिस दोस्त बनकर मुझे तुम्हारे लिए वो सब तो करने दो जो एक दोस्त का फर्ज होता है। हाँ, अच्छा, नाश्ता तो कर लो। I'm sorry, नाश्ते के लिए आए थे हम लोग यहाँ। एग्जैक्टली, एंड यू रिमेम्बर तुम्हें इनका चीज नान कितना पसंद था। Yes, of course, अब तो ये ठंडा हो गया। ये लो, तुम्हारा तीसरा पराठा है। तुम तो डाइट पर थी। है अल्लाह, नजर लगाओगी क्या? पता तो है इन दिनों में इतनी भूख लगती है। हाँ, लेकिन तुम्हें तो अपने वजन का बहुत ख्याल रहता है। साहब, अब नहीं है। एक तो तुम्हारी बात है सर से गुजर जाती है मेरे। पता है, मैं बुरी बात जो नहीं करती। नाश्ता करने के बाद अम्मी की जाके तबीयत पूछो, तुम्हारी वजह से खराब हुई है उनकी तबीयत। नहीं भाई, मेरा कोई मूड नहीं है उनके साथ डिप्रेशन तथा बातें करने का। मुझे किसी से मिलना है, बस मैं वहीं जाऊंगी। ये कौन से बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारे जो हर रोज मीटिंग के लिए चली जाती हो? पुराना लेन देन है, बस वही हिसाब पूरा करना है। अम्मी को मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो असद से मिल लें। इधर तो तुम्हारी डिलीवरी के बाद असद से तुम्हारी शादी करवा दें। नहीं भाई, जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी बहुत से काम है। क्या क्या सोचती रहती हो? पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में। और पराठा बना दो। 2 और। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से मान जाएगा? उसको मानना पड़ेगा। बच्चे को ढूंढने के लिए उसने पानी की तरह पैसा पाया। और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? देखो, असद एक क्रिकेट की तरह है, मौका देख के रन बदलता है। उसका वार तुम पहले भी सह चुके हो। तुम अकेले उससे डील नहीं कर सकती, मेरी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस कर दिया फिर? मैं असद से मेरे मुंह पे मारने वाले थप्पड़ का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, जमीन पे कीड़े की तरह रेंगता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरा दिल भी यही चाहता है। उससे एक बार धोखा खा चुकी हूँ, और एक बार फिर धोखा खाने वाली थी। ना गुस्सा संभाल के रखो, असद के खिलाफ काम आएगा। तो फिर डील डन? राब्ता करूँ, चलता हूँ।
क्या है बेटा? ये मैंने बच्चे के लिए कुछ चीजें ली थी, आप इन्हें तुरेशवार तक पहुंचा सकती हैं? क्यों पहुंचा दूं? बच्चे पर हमारा हक है, उसे ना मैं अपने पास रखूंगी, मैं खुद पालूंगी उसे। बच्चे पे शरई और कानूनी हक माँ का होता है। बच्चे को माँ से दूर करना बहुत बड़ा गुनाह है। और वैसे भी इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? सच सच बताओ मुझे, कहीं उस मनहूस की मोहब्बत फिर से तो तुम पे गालिब नहीं आ गई ना? अम्मी, आप जानबूझकर ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे मेरा दिल और दुखता है? क्या आपको मालूम नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया? और ये जो तुम्हें इस हाल में देख के मुझे तकलीफ होती है, उसका क्या? रो क्यों नहीं? प्लीज आप रोएं मत। आप जानती हैं ना, जब भी आप रोती हैं मेरा दिल बंद होने लगता है। मैं रोऊंगी और ज्यादा रोऊंगी, बिल्कुल चुप नहीं करूंगी। नहीं, ऐसे अच्छा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। तो सच कह रहे हो? फिर ना तुम जल्दी से दूसरी शादी के लिए हाँ कर दो। मुझे मालूम था कि बस ये सब ना तुम्हारी झूठी तसल्लियां हैं। तुम्हें ना सिर्फ उस मनहूस से ही मोहब्बत है। माँ बाप जाए भाड़ में, तुम्हें क्या? अरे अम्मी नहीं, रोना नहीं। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। ये मामला पूरी तरह से सेटल हो जाए, उसके बाद जहां आप कहेंगे मैं वहां पर शादी कर लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। कोई लिफ्ट नहीं, कहाँ गायब हो? एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और वैसे घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, बहुत टेंशन है। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। क्यों? जो उस दिन आई थी वो चली गई? कौन? ये ज्यादा मासूम बनने की अदाकारी मेरे सामने ना करो। मुझे अच्छी तरह पता है उस दिन किसी लड़की के साथ थे। शक का इलाज, स्पेशली औरत के शक का इलाज, किसी भी डॉक्टर के पास पूरी दुनिया में नहीं है। मुझे शक नहीं, यकीन है। ठीक है, फिर मिल लो, बैठकर बात करेंगे तो आई एम श्योर तुम्हारा शक और गुस्सा दोनों दूर हो जाएंगे। नीचे वालों की कोई खैर खबर है? बिल्कुल खामोशी है। मेरी बला से आग लगे, कसम से मेरा घर उजड़ गया। आने वाली नस्ल भी दूसरों को सफाइयां ही देती रहेगी कि इस घर की बहू ने कैसे कैसे गुल खिलाए थे। मैंने तो बस अपनी माँ से किया हुआ वादा और अपने मरहूम भाई की मोहब्बत में ही सब कुछ किया है। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मरने वालों से ज्यादा जिंदा लोगों को अहमियत देनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, वरना मरने के बाद तो सब आला व अरफा हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, बस खत्म करो इस बात को। बस अब जल्दी से ये सब खत्म हो जाए और सबकी जान छूटे। आपने भाभी से बात की थी? कौन सी बात? बस अब तलाक होते ही मैं नबील की दूसरी शादी कराऊंगी।
और इस मनहूस लड़की को घर से निकालूंगी, बल्कि भाभी को भी यहाँ से जाना होगा। और अब मैं मरते दम तक इन दोनों की शक्ल नहीं देखूंगी। और अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं जाके खुद बात कर लूंगी। What's this? Refisher. हेलो। हेलो अरे रोहान बेटा, कैसे हो तुम? I'm missing you so much. पापा I'm sad। क्या हुआ? मेरे प्यारे से बेटे का मूड क्यों ऑफ है? मामा गनी वो मुझे आइसक्रीम नहीं दी थी। रोहान बेटा, बहुत बुरी बात है। मुझे पता चला था कि आज आपने सुबह नाश्ते के वक्त आइसक्रीम खाई है। इतनी आइसक्रीम खाओगे आप तो गला खराब हो जाएगा बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा एक काम करो, तुम जाके ना नानू को पटाओ, वो राजी हो जाएंगी, आपको आइसक्रीम खिला देंगे वो। नानू हर वक्त रोटी रहती है और मामा भी रोटी रहती है। मैं बहुत बोर हो गई हूँ बाबा। बोर हो गए हो तो आप मेरे पास आ जाओ, बाबा और रोहान क्रिकेट खेलेंगे। आइसक्रीम खिलाने भी लेके जाऊंगा आपको मैं। रोहान, आप किससे बात कर रहे हो? पापा से। पापा को किसी और से भी बात करनी होगी। लाइए फोन दीजिए। सो जाइए। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मेरा काम तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खराब हो तो मैं अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दूंगा, जो तुम्हारी एक एक बॉडी अपने खून खार दांतों से नोच लेंगे। सच रोहान, उस दिन जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा, मुझे नहीं अपने नसीब को मारा है। कैसी तबीयत है आपकी? बस जिंदा हूँ। क्यों खुद को परेशान कर रही हैं आप? सोच सोच कर अपनी तबीयत और ख़राब कर लेंगी। परेशानी मसले का हल नहीं है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो वैसे ही जीने की आदत पड़ जाएगी। अब मुझे एहसास होने लगा है, मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नौकरी की फिक्र छोड़ो, अपने घर पर ध्यान दो। पहले ही तुम्हें मेरी वजह से इतने दिन जहां रुकना पड़ा, अब बस अपने घर वापस चली जाओ। किसके लिए जाऊं घर? मेरे शौहर को तो मेरी परवाह ही नहीं है। पता नहीं उसने तुम्हारे लिए अपने दिल में कैसा गुमान पाल लिया। कभी कभी मेरा दिल चाहता है अम्मी, अपने बच्चे को लूं और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। वो पीछे हट रहा है, तुम भी उसकी जाने पड़ने के बजाय खुद पीछे हट रही हो। मैं जानती हूँ ऐसी सूरत हाल में औरत की अना कुचली जाती है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बार सब कुछ भुलाकर उसकी जानिब कदम बढ़ाओ। करती हूँ कोशिश अम्मी, मैं कदम बढ़ाती हूँ और अरसल और मुझसे दूर चले जाते हैं। खैर, अम्मी कहीं बाहर चलें, घर में दम घुट रहा है। यस प्लीज कम इन। सर, डॉक्टर राबिया आपसे मिलने आई हैं।
ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। जी सर। हेलो। हेलो, प्लीज। थैंक यू। आई नो यू आर एंग्री, लेकिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और किस्मत हमें फिर एक दूसरे के पास लेकर आई है, तो इतने अच्छे दोस्त को हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कभी भी उस टॉपिक पे बात नहीं करोगे। ऑल राइट, यू हैव माई वर्ड। आइंदा मैं ख्याल करूँ। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, तो हाउ अबाउट कि मैं और तुम कहीं लंच करने चले? अरसल, तुम तो ऐसे सोच में पड़ गए हो जैसे मैंने जायदाद में हिस्सा ही मांग लिया है। अच्छा चलो ना प्लीज। चलो चलो। All right, please. After you. थैंक यू। कहाँ जा रही हो? अपने घर? घर भी चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। फिलहाल तो अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कुछ टेस्ट कहें वो करवाऊंगी। तो मेरे खाने का क्या होगा? तुमने कुछ बनाया है? जी नहीं। फिशा, कसम से बड़ी निकम्मी हो। तुम्हें पता भी है इस हालत में कितनी भूख लगती है। बहुत अफसोस की बात है वैसे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बैठ जाओ अपने सो कॉल्ड एहसानात जताने। हद होती है वैसे। बाहर जा रही हूँ, बता दो क्या खाओगे, बाहर से ले आऊंगी। एक काम करो, एक शवारमा प्लेटर ले आओ और उसे कहना कि एक्स्ट्रा पीटा ब्रेड भी दे दे और चीज़ केक भी। ठीक है, 2-3 घंटे लगेंगे। रोहान को घर छोड़ के जा रही हूँ, ख्याल रखना उसका। अम्मी आ जाइए, देर हो रही है। चलो। खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा हूँ। बोर तो मैं भी हो रही हूँ। आओ तो मैं पार्टी कराऊं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गैस करें मेरी मुट्ठी में क्या है? अरे हटो, मुट्ठी में क्या है मुझे क्या मालूम? आपका बेटा। अरे बीबी, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारी मुट्ठी में तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारा असल रंग रूप देख लिया है। अब तो वो तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करेगा। अभी आती हूँ ना, जरा सच सवर के, उसका फेवरेट जोड़ा पहन के, वही ज्वेलरी। 2 मिनट लगेंगे उसको मेरा तुम छल्ला बनने में। बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं वैसे आप मेरे हुस्न को। अरे ये तुम्हारा हुस्न ही तो है जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हारे शौहर पे पिस्तौल तान ली थी। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। आप क्यों नहीं कर लेती थोड़ी सी शर्म? इतनी हसीन औरत का ये हशर कर दिया आपने। यानी हम घर चले। देख लो, तुमसे ज्यादा गैरतमंद तो ये बच्चा है। क्या करूं मैं इस गैरत का? अचार डालूं? जिस तरह इस घर में आप लोग सदियों से गुर्बत का अचार डाल रहे हैं। रोहान, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आनी कहाँ है? अंदर। अंदर क्या कर रही है वो? पढ़ाई करिए। शाला, कौन सी नई कयामत आने वाली? चलो चल के देखते। आप चलें। रोहान, आप अंदर आओ। आओ। मैंने नबील से कह दिया है कि बच्चा होते ही तुम्हें तलाक दे दे। मैं खुद बच्चे को संभाल लूंगी। वैसे भी तुम जैसी औरत पे तो मैं उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बड़ी आई मेरा बच्चा हथियाने वाली।
इस बार मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। इस बार? क्या तुम पहले भी इस मरहले से गुजर चुकी हो? मेरा मतलब है कि मैं अपना बच्चा किसी को क्यों दूं? तुरेशवर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या फिर से मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने का इरादा है? दुरेशवर, नीचे जाओ और आज के बाद ऊपर मत आना। जाओ। अपनी इस चहीती बहन को बांध के रखो। किसी बेनत्थे बैल की तरह मेरे घर में घुसी चली आई है। तुम फिक्र ना करो ताहिरा, मैं इसे समझाऊंगी। ठीक है, और आप लोग भी तशरीफ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नबील आप लोगों को यहाँ देखे और उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाए। चलिए अम्मी।